क्या यादें किसी जगह की दरो दीवार से बनती हैं या वहां के रहने वालों से? आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक वक्त की है, एक समय की है। एक ऐसा वक्त जब एक छत के नीचे कुछ अनजान लोग जैसे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ फैकल्टीज मिले। उस टाइम पीरियड में जब तक वो साथ रहे, जो कुछ भी उन्होंने सीखा, सिखाया, जो कुछ भी उन्होंने किया और दर्शाया, वो कुछ ऐसा था जो कि ताउम्र के लिए हमारे जहन में, हमारे दिलों में बस गया। मेरा एडमिशन 2013 से था, 13 to 16। 2013 में मेरा पहला बैच था। मुझे डेट भी याद है, अगस्त 13 को मेरा पहला क्लास था। एक्चुअली मेरा जो एनिमेशन का साल था वो था 24 से 17 के बीच में। मेरा जो एडमिशन का टाइम था वो 2012 का था और फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा जो हुआ था वो सौम्य मोहन शर्मा जी के साथ हुआ था। My admission, when I took at my admission at ITM College in the year 2013. 2014 to 17 मेरा बैच था। 14 में ठीक एग्जैक्टली यही मंथ था, अगस्त, और लेकिन ये थोड़ा सा बीता हुआ मंथ था, मतलब 20 तारीख के बाद की बात है शायद। पहली मुलाकात में तो मुझे गुंडा बता दिया गया था। जब एक तो अगस्त में मेरा एडमिशन हुआ और उसमें अगस्त में सबसे सब मतलब क्लास चल चुकी थी पूरी, जुलाई में शायद शुरू हो गया था क्लास, तो मेरा एडमिशन अगस्त में हुआ था। मेरी एक छोटी सी याद है जो अवधेश सर के साथ है। तो मैं लेट हो जाती थी, थोड़ा सा ट्रैवल में मेरा थोड़ा रहता था कि मैं लेट हो जाती थी, तो सर ने मुझे वार्न किया था कि कल से तुम लेट नहीं आओगी। तो सर डेली वैसे मुझे बोलते थे तो मेरे को बुरा भी लगता था, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी उसमें, मैं हो जाती थी लेट। अरुण सर, उसी दिन जब मैं मिला तो मैं अरुण सर से मिला था और लिटरली उस वक्त एसी चल रहा था और अरुण सर मुझे बता रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में कि ये VFX होता है, तो वो वीडियोस दिखा रहे थे और मैं बता नहीं सकता, उस वक्त मैं बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया और मैं ऐसा करके बैठा हूँ। तो अरुण सर कह रहे हो एक मिनट रुका, तुम्हें लगता है ठंड ज़्यादा लग रही है। बस धीरे धीरे जब फिर वहाँ गया ITM कॉलेज में, चेयरमैन सर से बात हुई, उन्होंने चारूमैन से बात करवाई। उसके बाद फिर उन्होंने HOD सर से मिलाया। और जब अगस्त में जब क्लास में आया तो मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया था। सबसे पीछे कौन बैठते हैं? बैक बेंचर्स। तो मेरी पहचान कुछ इसी प्रकार से हुई थी, गुंडा आया है। गौरव सर थे हमारे, उन्होंने मतलब पूछा कि इनमें से कौन सी लड़की पसंद है, तो उसमें थोड़ा हिचकिचाहट तो होती है कि फर्स्ट टाइम वैसे किसी को बोलना। तब मैंने फिर आरती मैम का नाम लिया था, तो फिर उस दिन के बाद से फिर सब उसी नाम से चिढ़ाने लग गए। तो मैं अपने दोस्तों में बात कर रही थी कि सर मुझे ऐसा बोलते हैं डेली। मैं मतलब थोड़ा सा बुरा भी बोल रही थी, कुछ होता ही उस एज में, हम लगता है बुरा। तो सर पीछे से सुन रहे थे, तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। सर ने कुछ नहीं बोला, स्माइल की और बोला कि पिज़्ज़ा खाना है तुम्हें? मैंने कहा सर हाँ पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर लेट मत आना। सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन ये था कि मैंने सौम्य सर को देखा था, वो स्केचिंग कर रहे थे, और जिस तरह से वो स्केचिंग कर रहे थे और जो स्केच वो बना रहे थे, वो एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे थे। बस वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मेरे को ये करना है। वो छत थी ITM की और वो डिपार्टमेंट था एनिमेशन। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको उस इंस्टीट्यूट के साइलेंट फीचर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं। मैं तो एक समय को याद कर रहा हूं, उस समय में मैं मौजूद स्टूडेंट्स और फैकल्टीज
जिन्होंने उन कुछ सालों में जो कुछ भी किया, सीखा, जिसके बेसिस पे आज वो सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज जहां भी हैं और जो भी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी यादों में वो बीता हुआ वक्त आज भी जिंदा है। एंड दैट्स व्हाट्स मेक दिस वीडियो सो नॉस्टैल्जिक एंड सो स्पेशल। मैं डेफिनेटली ITM के चेयरमैन मिस्टर निशांत थपलियाल को भी ये क्रेडिट देना चाहूँगा, डेफिनेटली, कि एनिमेशन डिपार्टमेंट की जो फ्रीडम थी, उसको चलाने की जो फ्रीडम थी, वो हमको दी गई। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग जो कि बोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई सारी एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में ये मिसिंग होता है। चूँकि सही लोगों के हाथ में, मेरा मानना है कि सही चीज़ सही समय पे दे दी गई, इसलिए हमारा वो समय इतना अमेजिंग निकला। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इतनी फ्री फ्लोइंग निकली। देयर वर सो मेनी अमेजिंग स्टूडेंट्स जिनकी अभी इस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे। दे वर एक्सट्रीमली गुड इन एक्टिंग, दे वर एक्सट्रीमली गुड इन नुक्कड़ नाटक्स, दे वर एक्सट्रीमली गुड, ऑब्वियसली दे वर गुड इन देयर एनिमेशन वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, प्री प्रोडक्शन, VFX। इन सभी में स्टूडेंट्स को कभी लाठी के दम पे कुछ नहीं सिखाया गया। एवरीथिंग वाज वेरी फ्री फ्लोइंग। बाय गॉड ग्रेस कि हमें ऐसे ही लोग मिले एज अ फैकल्टी, हमें जो लोग मिले, ऐसे मेरे दोस्त मिले जो दिल के बहुत अच्छे थे। मतलब उनमें वो बात नहीं थी कि एक होता ना कि अरे वो इतना अच्छा क्यों कर रहा है या वो इतना बेस्ट क्यों कर रहा है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब एक दूसरे की हेल्प भी बहुत अच्छी होती थी। कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि जो साथ में, मतलब हम लोग प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो पूरा दिन लग जा रहा है, पता ही नहीं चल जा रहा है। तो ये मैं डेस्टिनी ही कहूँगा कि एक किस्मत है। फैकल्टी मुझे बहुत अच्छे मिले, मतलब ये कि एज ए फ्रेंडली फैकल्टीज मिले। यूं तो किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की बहुत सारी खट्टी मीठी, अच्छी बुरी यादें होती हैं। दुनिया भर की यादें, बातें, मुलाकातें। कब किसी से पहली बार नजरें मिली थी, कब क्लास में पहली बार डांट खाई थी, कब पहली बार दिल जुड़ा, कब पहली बार दिल टूटा। हमारा जो रिलेशनशिप था वो कॉलेज से स्टार्ट हुआ। हाँ, वो सही है, बट कॉलेज में किसी को पता नहीं था जब तक हमने खुद नहीं बताया किसी को कि हमारा ऐसा कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। Yes, we were good friends. लास्ट हमारे मेरे पास होने तक तो किसी को नहीं पता। लास्ट ईयर में ही पता लगा है कि हम दोनों का रिलेशनशिप था। तो कॉलेज टाइम में, कॉलेज में और अगर आपकी मोहब्बत ना हो तो फिर थोड़ा सा अधूरा रहता है। तो वो भी हुआ, मोहब्बत भी हुई, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि वो मेरा गोल्डन टाइम था ना। तो गोल्डन टाइम में वो हर चीज़ मेरे को मिल रही थी जो मतलब मेरे को खुश कर रही थी। मैं थोड़ा सा चेंज भी हुआ इस दौरान, चेंज इन द सेंस कि मतलब मैं मौज मस्ती पूरी कर रहा हूँ और काम वाम भी कर रहा हूँ, पर अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि अब मेरे साथ एक और कोई है मेरे साथ जो मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरे को मतलब मेरा सपोर्ट है। वो एक तरीके से कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, थोड़ा ट्विस्ट भी आता है कहानी में, मतलब टाइम का, क्योंकि टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता। फिर थोड़े डाउनफॉल्स आने लगे, उसमें बदलाव आने लगे। तो मेरे को फिर थोड़ा अजीब भी लगने लगा। मैं अपने काम से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगा, दोस्तों वगैरह से मैं दूर ऑलमोस्ट हो ही गया था। इसलिए हो गया था क्योंकि मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ में। तो 2017 की ये बात है कि मैं टोटली ब्रोक था। कब ये पहली बार महसूस हुआ कि ये ही वो सब्जेक्ट है जो कि मैं सीखना चाहता या चाहती हूँ, यही वो एनवायरनमेंट है जहाँ मैं अपने जीवन के 3 से 4 साल देना चाहता हूँ। किसी भी एकेडमिक्स या किसी भी फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर साल नया बैच, नए स्टूडेंट्स, नए फैकल्टीज़, नए कोलीग्स लाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मौजूद फैकल्टीज़ के लिए भी ये समय सबसे यादगार, नॉस्टैल्जिक और बार बार ये एहसास दिलाने वाला है कि हम सभी की प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते यहीं से खुले। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की याद अच्छी ही हो, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव होता ही है। और ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए हर फैकल्टी परफेक्ट या फ्लॉलेस रहा हो, एंड वाइस वर्सा। आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने फैकल्टीज़ को याद करते होंगे। कुछ
अच्छा मानते होंगे तो कुछ बुरा भी मानते होंगे, एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन उस समय को याद करना, उस टाइम को याद करना, उस नॉस्टैल्जिया में रहना कि उन 3 से 4 सालों में, या अगर मैं अपनी बात करूं, जब तक मैं उस डिपार्टमेंट में एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, उन 5 सालों के अंतराल में जो भी स्टूडेंट्स मिले, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि वो सभी एनिमेशन और आर्ट इंडस्ट्री में आज अपना भरपूर योगदान कर रहे हैं। एंड दैट्स द रीज़न ये वीडियो ना केवल एंटरटेनिंग होगी, ना केवल नॉस्टैल्जिक होने वाली है, बल्कि जो हमें और हमारे डिपार्टमेंट को नहीं जानते हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी रहेगी। ये दिखाने के लिए कि बिल्डिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा होना मायने नहीं रखता है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, उनकी केमिस्ट्री कैसी है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, वो पॉजिटिविटी है कि नहीं, ये मायने रखता है। वो माहौल जो है ना, वो मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो हमने एक्सपीरियंस किया है। गूज़बम्स बोलते ना, हम लोग तो मतलब ऐसे है कि इतना कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस भी एक अलग चीज़ होती है कि आसमान फाड़ कर निकल जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस होता था कि मतलब हमसे बेटर कोई कर ही नहीं पा रहा है, मुझे लगता था ऐसा, और मतलब हम कर भी रहे थे अच्छा। It was magical. Really, I am speechless because it's really a magical. क्योंकि जब वहाँ जाओ, बातें शेयर करो, स्पेशली मिस्टर सौम्य मोहन सर के साथ और अरुण सर, जय कमलेश सर, और मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है उन लोग के साथ, और मैं बता नहीं सकती मतलब हमने कितना एंजॉय किया है। फिर मुझे निशांत सर ने फिर रिक्वेस्ट किया था और कि मुझे इंग्लिश क्लासेस के लिए, देन आई स्टार्टेड मूविंग टू एनिमेशन डिपार्टमेंट। फ्रेशर पार्टी में जो हमारे फैकल्टीज़ हैं वो बच्चों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत नई थी, क्योंकि स्कूल में ये सब देखने को नहीं मिला था कभी। फैकल्टीज भी पार्टिसिपेट करते थे, जैसे हमारे सौम्य सर ने एक बार एज अ रावण का रोल निभाया है और कमलेश सर ने एज अ शिव जी का रोल निभाया है। तो कोशिश तो हमने अरुण सर के लिए भी करी थी, पर शायद इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। आई मीन माहौल ही अमेजिंग था इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, in terms of preparation for the freshers party or the farewell or any kind of extra curricular activity, जो कुछ भी डिपार्टमेंट में चलता था, मैं डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को क्रेडिट देता हूँ जो कि आगे बढ़ चढ़ के आते थे और इतने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस करते थे। मेरा आज तक की डेट में यह मानना है, मैंने तब भी कहा था उन स्टूडेंट्स से, मैं आज भी बोलूँगा ऑन रिकॉर्ड, कि अगर ये परफॉर्मेंसेस किसी बड़े स्टेज में, किसी नुक्कड़ नाटक में हो रही होती या किसी प्रोफेशनल अरीना में हो रही होती, तो ना केवल तारीफ़ें मिलती बल्कि उनका प्रोफेशनल कैरियर उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता। कुछ स्टूडेंट्स एनिमेशन वर्क में स्ट्रॉन्ग थे, कुछ एक्टिंग स्किल्स में थे, एंड लेटर ऑन दे एक्चुअली वेंट इनटू एक्टिंग। देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि फोटोग्राफी किया करते थे और वो फोटोग्राफी में लेटर ऑन प्रोफेशनल फोटोग्राफी में चले गए। देयर वर स्टूडेंट्स जो कि स्टेज एक्टिंग करना चाहते थे। सो फॉर श्योर एनिमेशन डिपार्टमेंट में और ITM में उनको वो सारा प्लेटफॉर्म मिला जिसकी मदद से ये सभी लोग आज प्रोफेशनल्स हैं। समय सबसे बलवान होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का कंट्रोल, किसी का नियंत्रण नहीं है। ये जितना निकलता चला जाता है, पुरानी यादें, पुराने लम्हे उतने ही ज़्यादा सुनहरे होते चले जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने उन दिनों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करी। बहुत अच्छा टाइम था, ऐसा लगता ही नहीं था कि फैमिली जैसा, मुझे लगता था कि हम पूरे डिपार्टमेंट हमारा जो है फैमिलीज है। अगर मैं अपनी यादें बताना लगूं तो मुझे कोई बोल नहीं सकता वो 3 साल की याद है, वो बोले 6-7 साल की याद है। स्कूल की जो 12 साल की जो लाइफ होती है ना, वो मैंने 3 साल में कॉलेज में एंजॉय कर ली। हमारी अच्छी खासी एक टीम थी बढ़िया, इसमें चंद्रशेखर भी था, मुकुल भी था, सृष्टि भी थी, और हमारे सीनियर गौरव सर थे, दीक्षा मैम थी, नितेश सर थे। मतलब अच्छी खासी एक टीम थी कि जिसके साथ हम मिलकर अच्छा काम कर सकें, तो वो मिले बहुत अच्छा था। सर अब आपने बोला ना, सर प्लीज डिफाइन एनिमेशन वन वर्ड, सो आई विल से इट वाज अ स्पार्क जो था ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन वो स्पार्क खत्म नहीं हो सकता अगर हम उस टाइम को याद करें तो। यही कहूँगा कि भाई दोस्तों, जहाँ पे भी हो कनेक्ट रहा करो, कितने भी बिजी हो एक मैसेज ज़रूर कर दिया करो, कुछ ना कुछ अपना
कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, शेयर किया करो। बहुत सारों को मैं देख रहा हूँ कि वो गायब हो गए, बात नहीं करते, और कहीं भी चले आते हैं घूमने तो बताते नहीं हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि यार हमें पूछा नहीं। तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम इतने ज़्यादा मतलब अलग हो जाएंगे। एक होता है कि आप बिजी हो, एक होता है कि आप अपने एंड से एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हो।